नमस्कार, वंस अगेन वेलकम है आप सभी का। देखिए बच्चों, अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना सेल के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। कंप्लीट सेल अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेल के बारे में जो मेन पॉइंट बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है, उसकी बात करेंगे। बाद में इसका एक कॉम्बिनेशन है, संयोजन है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, वो भी अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सेल की बात करते हैं। सेल होता क्या है? सेल क्या होता है? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण, डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सेल। ये होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जैसे अपन लिखें तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह रासायनिक ऊर्जा को, इसको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं इसका, कैसे चेंज करता है। होता क्या है, एक जैसे कि पात्र होता है, पात्र बोले अपन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पात्र। और एक अपन कहते हैं कि इसके अंदर होता क्या है कि एक प्रकार का एक बॉक्स होता है, जिसमें क्या होता है कि लिक्विड सॉल्यूशन होता है, तरल पदार्थ, तरल विलयन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। और इस लिक्विड सॉल्यूशन में 2 प्लेट डूबी होती हैं। कितनी प्लेट? 2 प्लेट, ठीक है। और ये जो प्लेट होती है ना, ये प्लेट धातु की बनी होती है और अलग अलग मटेरियल की होती है ये। और ये जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है, ये लिक्विड सॉल्यूशन एक प्रकार का रासायनिक विलयन होता है, कोई ना कोई केमिकल होता है ये भी, ठीक है। तो मैंने बताया आपको 2 मटेरियल, इसको बोला मैंने ए, इसको बोला मैंने बी। डिफरेंट मटेरियल होते हैं, डिफरेंट मेटल होते हैं, धातु होते हैं, धात्विक प्लेट होती है। कितनी? 2 धात्विक प्लेट होती है। कंसेप्ट समझते हैं पहले तो इसका। और इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड इंग्लिश में भी इलेक्ट्रोड बोलते हैं। 2 मेटल प्लेट, क्या 2 मेटेलिक प्लेट होती हैं। इट कंसिस्ट 2 मेटेलिक प्लेट। इसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्लियर? ये लिक्विड सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? लिक्विड सॉल्यूशन। और इस लिक्विड सॉल्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, यानी अपघट्य। तरल जो विलयन होता है, इसको क्या बोलते हैं? अपघट्य। अपघट्य क्यों? क्योंकि ये इसमें प्लस और माइनस आयन मिलेंगे और करंट फ्लो होगा इसमें से। क्या फ्लो होगा? करंट, धारा बहेगी, राइट। तो होता क्या है कि प्लेट और इस सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन होती है। रिएक्शन के कारण एक प्लेट पे प्लस आ जाता है और दूसरी प्लेट पे माइनस आ जाता है। जिस पर प्लस आता है उसको अपन एनोड बोल देते हैं, और जिस पर माइनस आता है उसको अपन क्या बोल देते हैं? कैथोड। क्लियर? अब प्लस आया तो मतलब ये हुआ कि इससे इलेक्ट्रॉन निकले, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले और किधर गति किए? बी प्लेट की ओर। तो बी प्लेट पे क्या आ गया? माइनस आ गया। इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर होता है और जो प्लस होते हैं इनका मोशन अपोजिट होता है। क्लियर? अब क्या हो कि अगर इनको मतलब प्लेट के जैसे प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, यहां से एक वायर लें और इस वायर को अपन दूसरी प्लेट से कनेक्ट कर दें, तो हम क्या देखते हैं? ये जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे कोई बल्ब ही हो तो वो बल्ब जलने लगता है, उसमें से करंट फ्लो होती है। तो मतलब क्या हुआ? हमने तो केवल मेटेलिक प्लेट ली थी, लिक्विड सॉल्यूशन लिया था, लेकिन इनके बीच में रिएक्शन होती है और रिएक्शन के कारण ये जो केमिकल एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी, किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
इसलिए ये जो डिवाइस कहलाता है इसे अपन क्या कह देते हैं, सेल, और इसकी डेफिनेशन इसी प्रकार से अपन बना लेते हैं। क्लियर है इतनी बात है। तो इनको अपन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये बाह्य प्रतिरोध है जो कि अपन ने जोड़ा है, ये एनोड है, ये कैथोड है। अब करंट फ्लो प्लस से माइनस की ओर। अब करंट फ्लो क्यों होती है, क्योंकि प्लस का जो पोटेंशियल होता है V प्लस वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू V माइनस, इसलिए करंट फ्लो होगी। क्योंकि जब भी विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब होगा क्या, करंट फ्लो होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, अधिक विभव से कम विभव की ओर, इसलिए प्लस से माइनस की ओर करंट यहाँ पे फ्लो होती है। क्लियर है इतनी बात है। तो ये कंसेप्ट था। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन, ये प्लस, ये माइनस या प्लस आयन यहाँ पे गति करते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन इनकी गति को रोकता है। मतलब सॉल्यूशन रेजिस्टेंस पैदा करता है, अराइज करता है, प्रतिरोध अराइज करता है, प्रतिरोध पैदा करता है। ये लिक्विड सॉल्यूशन सेल के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट, ये अपघटय क्या करता है, एक रेजिस्टेंस पैदा करता है, और उस रेजिस्टेंस को अपन कह देते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो इसमें अपन 3-4 पॉइंट पढ़ेंगे। एक आता है अपने पास आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। होता क्या है कि कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होता तो क्वेश्चन सोल्व करने का मन ही नहीं करता है, सोल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो कंसेप्ट ध्यान रखो, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है ये, सेल इलेक्ट्रोलाइट का प्रतिरोध, इलेक्ट्रोलाइट अपघटय का प्रतिरोध, इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट अपघटय का प्रतिरोध है ये, अपघटय का प्रतिरोध, या हम कहें सेल के अंदर अपघटय का प्रतिरोध, बात वही है। क्लियर। सेकंड पॉइंट इसमें अपन देखेंगे वो है अपने पास ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब लग तो ऐसे रहा है कि ये बल है, लेकिन बल नहीं है, ये भी विभवांतर है। क्या है ये, विभवांतर है। हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। नाम से तो बल लगता है, लेकिन ये बल नहीं है, ये क्या है, विभवांतर है। किनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, किनके बीच में विभवांतर है, प्लेटों के बीच में या इलेक्ट्रोड के बीच में। कब, देखिए जब सेल ओपन सर्किट में है, खुले परिपथ में है, खुले परिपथ में है, खुले परिपथ में है। when cell is in open circuit, when cell is in open circuit, then तब सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर, समझते हैं कैसे, सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर, इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर। इंग्लिश में बात करें तो ऐसे बोलेंगे, when cell is in open circuit then potential difference across the ends of electrodes, या potential difference between the electrodes, potential difference between the electrode is called electromotive force। क्या है ये ओपन सर्किट, मतलब ये है कि जैसे ये इस प्रकार से अपने पास सॉल्यूशन था, ठीक है, ये प्लेट अपन ने यहां पे रखी है, 2 प्लेट, एक पे प्लस आ गया, एक पे माइनस आ गया, ठीक है। ये अपने पास लिक्विड सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट, और इस प्रकार से ये वायर तो निकले हुए हैं यहां से, लेकिन इनको कनेक्ट नहीं किया। मतलब ये जो सेल है या बैटरी है, इसके वायर निकले हैं, लेकिन इन वायरों से कोई दूसरा उपकरण अपन ने नहीं जोड़ा, मतलब इन वायर को नहीं कनेक्ट नहीं किया, बंद नहीं किया, तब ये ओपन सर्किट कहलाता है। उस सिचुएशन में इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल, मतलब ई बोलते हैं इसे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, विद्युत वाहक बल। क्लियर है इतनी बात है, ठीक है। थर्ड यहां पे आता है पॉइंट, इसमें टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।
टर्मिनल वोल्टता। क्या आता है? टर्मिनल वोल्टता। हिंदी में क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टता या टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर या वोल्टता। ठीक है, ये क्या होता है? यहां पे सेल ओपन था, अब सेल को क्लोज करते हैं, मतलब सेल बंद परिपथ में है, बंद परिपथ में है, मतलब व्हेन सेल इज इन क्लोज सर्किट, तब सेल से जुड़े बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, के सिरों पर विभवांतर, when cell is in closed circuit, then the potential difference across the ends of external resistance connected to the cell. When cell is in closed circuit, then potential difference across the ends of external resistance connected to the cell क्या कहलाता है? टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। क्या है ये? समझो, जैसे ये सेल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट आ गया, ओके, ये अपने पास प्लेट आ गई दोनों, यहां से वायर निकला हुआ है, अब इस वायर को कनेक्ट कर दिया एक दूसरे रजिस्टेंस से, मतलब कोई बल्ब से कनेक्ट कर दिया या कोई अलग उपकरण जोड़ दिया अपन ने, ठीक है, एक आर रेजिस्टेंस से अपन ने इसको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। तब हुआ क्या? ये क्लोज सर्किट कहलाया, बंद परिपथ कहलाया। इस सिचुएशन में कैसा सर्किट कहलाया? बंद, क्योंकि जुड़ गए ना दोनों तार, बंद, क्लोज हो गया। तो इस सिचुएशन में यहां पे जो विभवांतर होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर, जैसे ये प्लस है और ये माइनस प्लेट है, तो ये आई करंट जाएगा इधर से और इधर से आई करंट आएगा, तो यहां पे जो विभवांतर V होगा, जो कि क्या होगा? आई आर होगा, आई करंट फ्लो हो रही है तो आर रेजिस्टेंस है, तो इसे अपन क्या कहेंगे? टीपीडी कहेंगे, टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल विभवांतर। इस डेफिनेशन को अपन ये भी कह देते हैं कि जब सेल बंद परिपथ में है, तब सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर क्लोज है ना, तब जितना पोटेंशियल यहां पे होगा उतना ही पोटेंशियल यहां पे होगा। रीजन क्या है? क्योंकि दोनों जो हैं वो समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में क्या होता है? विभवांतर सेम होता है। नहीं समझ में आया? देखो अभी बताता हूं। जैसे कि इसका सिंबल जो होता है, प्रतीक, पहले सिंबल की बात करते हैं सेल का, वो इस प्रकार से होता है, ये सिंबल होता है इसका, ये प्लस होती है और ये माइनस। क्लियर? अब ये क्लोज है तो यहां पे एक रेजिस्टेंस ऐड ही हुआ है, रेजिस्टेंस ऐड हो रखा है, ठीक है, ये लो, टोटल ईएमएफ ई है और आंतरिक प्रतिरोध आर है, करंट इससे आई जा रही है और ये आर है। क्लियर? अब क्लोज सर्किट है तो मेरे को बताओ यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आप बोलोगे जो यहां पे होगा वही यहां पे होगा। क्लियर है इतनी बातें तो? क्योंकि समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में विभवांतर सेम होता है, इसलिए इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बना देते हैं कि जब सेल बंद परिपथ में है तब सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर टीपीडी कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी बनाते हैं। क्लियर? अपने को ये ध्यान रखनी है, ज़्यादातर यही यूज में आती है और इसी के बेस पर एप्लीकेशन सोलो होती है कि जब सेल बंद परिपथ में है तब सेल से जुड़े बाह्य प्रतिरोध, ये इसके सिरों पर विभवांतर, when cell is in closed circuit then the potential difference across the ends of external resistance is called terminal potential difference या TPD। सिंबल इसका क्या होगा? ये इसका सिंबल हो जाएगा, ठीक है, ये इसका सिंबल, प्लस और माइनस, प्रतीक हो गया। ये क्या है? ये प्रतीक। कंसेप्ट की बात कर ली है, 3 पॉइंट यहां पे देख लिए, आंतरिक प्रतिरोध देख लिया, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ईएमएफ देख लिया और टीपीडी देख लिया। क्लियर?
और टीपीडी जैसे यहाँ पे कितना हुआ, V इज इक्वल टू आई आर हुआ। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में तो पूछा है। चलिए कंफ्यूज मत होना, आप तो यही ध्यान रखो, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, ये ऐसे समान भी होता है, तब आपको यही डेफिनेशन अच्छी लग रही है तो आप इसी को ध्यान रखो। बाकी का क्वेश्चन जब करेंगे तो अपने आप ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, सेकंड वाली भी। देखिए चलो तो सेल का सिंबल हो गया इस प्रकार से, ये हो गया सिंबल, ये प्लस, ये माइनस, ये ई, और आंतरिक प्रतिरोध आर, ये तो क्या हो गया, प्रतीक। क्लियर। सिंबल के अलावा अपन ने ई, वी और आर, ये तीनों टर्म क्लियर कर लिए। ठीक है, अब देखो बात करें कि जैसे कि सेल है बंद परिपथ में, सेल बंद परिपथ में, बंद परिपथ में हो, when cell is in closed circuit, cell is in closed circuit, जब when सेल इज इन क्लोज सर्किट, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है और ये यहां पे सेल है, ठीक है, ई, और ये कैपिटल आर है, यहां से करंट जा रहा है आई। ओके, अब देखिए इसको अपन ऐसे भी बता देते हैं कि जैसे ई और आर जो होता है ना इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको अपन अलग भी ऐसे दिखा देते हैं। ये आर क्या है, स्मॉल आर, स्मॉल आर है आंतरिक प्रतिरोध, क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ई है, ये कैपिटल आर है। क्लियर है। तो इसमें बताओ करंट का वैल्यू कितना होगा, धारा सेल से, सेल द्वारा प्रदान की गई धारा, ये काम की चीजें हैं, प्रदान की गई धारा, करंट प्रोवाइडेड बाय सेल, आई यही है, क्या होता है आई, वी अपॉन आर होता है, टोटल ई अपॉन आर। तो टोटल ई कितना है, बैटरी यानी सेल का ईएमएफ यही है भाई, जब ओपन है तब कितनी पावर है इसकी, ई है, मतलब टोटल तो ई है, और आर कितना, टोटल आर देखना है, तो एक तो ये है और एक ये है, कितना हो गया, आर प्लस आर। ध्यान रखना आई इज इक्वल टू आ गया वी अपॉन आर से ई अपॉन आर प्लस आर, ये फॉर्मूला अपने पास करंट का आ गया, धारा का। फॉर्मूला कौन सा लगाया है, ओम के नियम वाला, वी इज इक्वल टू आई वाला, वी इज इक्वल टू आई आर वाला। आई वी कितना भाई, टोटल तो ई है, और आर कितना, आर प्लस आर, सेल के द्वारा प्रदान की गई धारा, करंट प्रोवाइडेड बाई सेल इतनी आएगी। क्लियर। आगे देखिए सेकेंड, सेकेंड पॉइंट बताओ, पोटेंशियल ड्रॉप इन सेल, सेल में विभव पतन, समझना, सेल में विभव पतन, पोटेंशियल ड्रॉप इन सेल, पोटेंशियल ड्रॉप इन सेल, सेल में विभव क्यों गिरा भाई, क्यों नाश हुआ विभव का, क्यों खत्म हुआ विभव, क्योंकि सेल में इलेक्ट्रोलाइट है, अपघटे है, उसका आंतरिक प्रतिरोध है, वो विभव को खाएगा। तो कितना विभव गिरा, तो हम बोलेंगे आई तो धारा बह रही है और प्रतिरोध कितना है आर, तो आई स्मॉल आर, राइट है क्या, आई स्मॉल आर, ये सेल में विभव पतन, क्योंकि आई करंट, वी इक्वल टू आई आर, तो सेल में करंट आई है एंड सेल में अंदर रेजिस्टेंस कितना आर, तो आई आर। चलिए थर्ड मैं पूछूं, बताओ टीपीडी कितना,
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या ऐसे कहूँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर कितना विभव, बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहां पे कितना पोटेंशियल, V माना मैंने, I करंट फ्लो हो रहा है तो V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर? ओके, तो V इज इक्वल टू आई आर, ये टीपीडी हो गया। अब आता है अपने पास सेल इक्वेशन, सेल समीकरण, बहुत ही काम की, इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट ही पूछ लेता है सेल समीकरण। सेल समीकरण दो सिचुएशन में अपन देखेंगे। पहली सिचुएशन है सेल समीकरण, फर्स्ट सिचुएशन, जब E का वैल्यू V से ज्यादा हो, मतलब क्या है, जब सेल से धारा ले रहे हैं या सेल अनावेशित है, डिस्चार्जिंग पोजीशन है, ठीक है, अनावेशित है। देखिए इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन करंट इज गिवन बाय द सेल, व्हेन करंट इज गिवन बाय द सेल, सेल के द्वारा करंट दी जा रही है, उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ऐसे ये डिस्चार्जिंग का क्या केस है, डिस्चार्जिंग का वो भी बात करेंगे। सेल से करंट दी जा रही है, सेल से करंट ले रहे हैं, ठीक है, मतलब जैसे ये सेल है, अब सेल से करंट कब ली जा सकती है, जब कोई प्रतिरोध अपन ने जोड़ रखा हो, बल्ब जोड़ रखा हो, फ्रिज जोड़ रखा हो, मोटर जोड़ रखी हो, वो जोड़ रखा है। अब उससे करंट, जैसे सेल से करंट ले रहे हैं और वो चल रहा है, इसका आर है, जैसे कोई प्रतिरोध है, बल्ब है, बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो अब करंट ले रहे हैं सेल से, इसका ईएमएफ ई है और आंतरिक प्रतिरोध आर है, यहां पे विभवांतर क्या होगा, V, राइट। इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, यहां से करंट जा रही है, क्या यहां से करंट जा रही है, मतलब ये E जो है ये V से ज्यादा है, राइट है क्या, बताओ। देखिए ये E जो है ये V से क्या है, ज्यादा। क्यों ज्यादा है, क्योंकि करंट जो फ्लो होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है, अधिक विभव से कम विभव की ओर, तो E ज्यादा होगा V से, तभी तो लिखा मैंने व्हेन E इज ग्रेटर देन V। तो ये टोटल E जो है, टोटल E क्या इस प्रकार से होगा, TPD प्लस सेल में विभव पतन, सेल में विभव पतन, ऐसे होगा क्या कि टोटल E कहां पे गिरा, पोटेंशियल ड्रॉप इन सेल, ये कहां पे गिरा, एक तो यहां पे और एक सेल में, तो E हो गया टोटल, यानी E इक्वल्स टू हो गया V प्लस आई स्मॉल r, यानी E माइनस V इज इक्वल टू आई आर। ये क्या है, ये सेल इक्वेशन है, सेल इक्वेशन, सेल समीकरण। किस सिचुएशन में है, जब E ग्रेटर देन V है, मतलब डिस्चार्जिंग है, चार्ज नहीं कर रहे हैं इसको, इससे चार्ज ले रहे हैं, चार्ज नहीं कर रहे, इससे चार्ज ले रहे हैं। सेकंड केस देखना, तब आपको डिस्चार्जिंग क्लियर होगा। सेकंड आता है इसमें, जब V इज ग्रेटर देन E हो, जब V ग्रेटर देन E हो, मतलब जब सेल को धारा दे रहे हैं, जब सेल को धारा दे रहे हैं,
जब सेल को धारा दे रहे हैं, मतलब चार्जिंग केस। कैसे बताएंगे भी आपको? व्हेन करंट इज गिवन टू द सेल, गिवन टू द सेल, सेल को धारा दे रहे हैं, सेल को करंट दे रहे हैं। क्लियर? कैसे? जैसे कि ये सेल है और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है R, E, करंट आ रही है ऐसे। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो? सेल को चार्ज कर रहे हैं। जब कोई चीज़ चार्ज लगाते हैं अपन, जैसे फ़ोन ही चार्ज लगाते हैं, तो चार्जर लगाते हैं, फिर अपन मोबाइल लगाते हैं उस चार्जर के, तो करंट कहाँ से आता है? वो इसी से आता है करंट। फिर चार्जर में DC से कन्वर्ट होके अपने पास मोबाइल चार्ज होता है। मतलब धारा किधर आ रही है, करंट किधर आ रही है? मोबाइल की ओर। अब ये है, बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज करेंगे तब क्या लेंगे? करंट लेंगे इसके अंदर, तो चार्जिंग केस है। तो करंट लेंगे मतलब बाहर का प्रतिरोध V जो है ये ज़्यादा है E से, क्योंकि करंट तो हायर से लो फ्लो होती है, तो V ज़्यादा है E से। तो इस सिचुएशन में सेल इक्वेशन क्या होगी? समझ में आया? V क्यों ज़्यादा है E से? क्योंकि बाहर से करंट आ रहा है, और बाहर से करंट आने का मतलब ये हुआ कि बाहर का पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी V ज़्यादा है E से। तो सेल इक्वेशन क्या होगी? सेल समीकरण, सेल समीकरण, सेल इक्वेशन, सेल इक्वेशन ये हो जाएगी V माइनस E इक्वल्स टू IR। ये लो, ये E माइनस V था, ये V माइनस E, क्योंकि V ज़्यादा है यहाँ पे। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो V था ना, V बाहर से आ रहा है, वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एक तो EMF के फॉर्म में, और एक हो गया विभव पतन यानी IR के फॉर्म में। अब E नहीं डिवाइड हो रहा, क्योंकि ज्यादा कौन है? V डिवाइड हो रहा है, एक तो E में और एक IR में, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर। तो ये अपने पास सेल इक्वेशन होगी किस सिचुएशन में? जब चार्जिंग का केस है, सेल को क्या कर रहे हैं? चार्ज, सेल को धारा दे रहे हैं, सेल को करंट दे रहे हैं, तब अपने पास ये होगा V इज इक्वल टू E प्लस IR, या फिर V माइनस E इज इक्वल टू IR। क्लियर? तो सेल इक्वेशन देख ली अपन ने। सेल इक्वेशन, जब सेल को धारा दे रहे हैं, व्हेन करंट इज गिवन टू द सेल। अब ये डायरेक्ट ही पूछ लेता है, और अपने को ध्यान भी रखनी होती है। ये जो केस है ना, ये जनरल केस है, क्योंकि मोस्टली अपन सेल से करंट लेंगे ही, सेल को करंट देने का सिचुएशन कभी नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं बनाएगा ऐसा कि भाई सेल को करंट दे रहे हैं। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि सर्किट दे देगा और फिर बैटरी लगाएगा। तो सर्किट देके बैटरी लगाएगा तो इसका मतलब कि सेल से करंट ले रहे हैं, सीधी सी बात है, सेल से करंट ले रहे हैं। सर्किट देके अगर ई जोड़ेगा तो करंट ले रहे हैं, कभी ऐसा आएगा नहीं। बस ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सेल को चार्ज करें तो सेल इक्वेशन क्या होगी ये, और इस पर बेस्ड होंगे न्यूमेरिकल, और इस पर बेस्ड होगा थ्योरेटिकल। ऐसे क्लियर है? वो क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सेल इक्वेशन होगी। अब देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये भी निकालने के लिए क्वेश्चन आता है ऐसे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये क्या होगा? देखिए, आर है कि इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल क्लोज है, यस, सेल से करंट ले रहे हैं, आर बताना। इस सिचुएशन में निकाल सकते हैं कि यहां से देखिए E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर, यानी R इज इक्वल टू हो गया E माइनस वी अपॉन आई। आपको ये सिचुएशन यूज ही नहीं लेनी है जब तक नहीं कहा जाए, अपने को यही सिचुएशन यूज लेनी है। इसी सिचुएशन में आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, क्योंकि E ग्रेटर देन V होगा, इन जनरल यही होगा। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो अपने को यही करना है। ठीक, E माइनस वी अपॉन आई, ये फॉर्मूला हो गया।
अब देखिए यहां पे V बराबर क्या होगा, आप बोलोगे आई आर होगा, सही है, और I बराबर कितना होगा, V अपॉन आर होगा, राइट। तो ये वैल्यू यहां पे रखें तो R की वैल्यू कितनी आई, E माइनस वी अपॉन V अपॉन आर, V बटे आर, ऐसे आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इसको अपन है ऐसे लिख सकते हैं, E बटे V माइनस 1 भाग लग गया और ये R। तो ये होता है आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र। कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, जो अपने को वैल्यू दी जाए उस आधार पर फॉर्मूला लिखा जाता है। तो जैसे कि यहां से निकाला और फिर हमने इस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर लिया। मेन कहां से फॉर्मूला था, यहां से, क्लियर है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल देके सर्किट देके अपने से पूछता है बताओ कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। फॉर्मूला पता है तो अपन निकाल सकते हैं, और प्रैक्टिस की हुई है तो, क्योंकि फॉर्मूला पता होने से ही काम नहीं चलेगा, अप्लाई करना भी आना चाहिए कि कैसे अप्लाई करें। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो ये सेल इक्वेशन काम की है, सेल इक्वेशन पूछता है। अब करते हैं अपन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन संयोजन, सेल को जोड़ना। दो प्रकार से कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे अपन, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम। सीरीज में क्या होगा, जैसे ये सेल है और इसका आंतरिक प्रतिरोध ये है, फिर दूसरा सेल ले लिया सेम, इसका आंतरिक प्रतिरोध ये ले लिया, फिर अपन जैसे और भी सेल ले सकते हैं और इनको जोड़ देते हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। भाई सीरीज का मतलब 2-3 सेलों को जोड़ दिया, फिर उनसे धारा ले रहे हैं, उनसे करंट ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे 2 सेल को जोड़ के अपन ने बाहर कुछ जैसे वो लगा दिया, हीटर लगा दिया 2 सेलों को जोड़कर, उस हीटर में करंट आ रही है, ऐसे ही। क्लियर। तो ये 2 सेल जुड़े हुए किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में। तो लेट ये जो है इसका EMF विद्युत वाहक बल E1 है और आंतरिक प्रतिरोध R1 है, ये कितना है E2 और ये है R2। देखिए ये प्लस है ये माइनस है, फिर माइनस वाला प्लस से फिर माइनस, जैसा सेल मतलब इस प्रकार से प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, मतलब माइनस वाला प्लस से जोड़ा है अपन ने, माइनस वाला जो तार निकला हुआ है वो दूसरे सेल के प्लस से जोड़ दिया, फिर तीसरे सेल का दूसरे सेल का जो माइनस है वो तीसरे सेल के प्लस से जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है क्या ऐसे भी जुड़ सकते हैं, हाँ ऐसे भी जुड़ सकते हैं कि माइनस माइनस से जुड़ सकता है, वो कब होगा उसमें क्या होगा उसकी भी बात करेंगे, ठीक। तो यहां से करंट लिया जा रहा है आई, ये आई, ये कैपिटल R है। इस सिचुएशन में अपने से जो पूछता है 3 बातें पूछता है, यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज काम के हैं यहाँ पे। पहला फॉर्मूला जो अपने को पूछता है यहां से करंट पूछता है, धारा, क्वेश्चन आता है धारा के ऊपर, ऐसा इस प्रकार से एक कॉम्बिनेशन होगा। फिर पूछेगा बताओ करंट कितना, क्या कितना करंट। तो करंट कैसे निकालें, I इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R, सही है। तो V तो यहाँ पे अलग अलग है, तो हम क्या कहते हैं E इक्वलेंट, टोटल E हो गया अपॉन R, R कितना कैपिटल R है एक तो, और ये हो गया R1 R2, R इक्वलेंट प्लस R इक्वलेंट। समझ में आया।
भाई टोटल ई इक्वलेंट, टोटल स्मॉल आर इक्वलेंट और कैपिटल आर तो है ही। अभी निकाला था अपन ने आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। अब यहाँ पे इक्वलेंट हो जाएगा भाई, 2-3 सेल हो गए ना, और 2-3 आंतरिक प्रतिरोध हो गए, आर इक्वलेंट हो गया। क्लियर। सेकेंड, इक्वलेंट कितना आएगा? देखिए इक्वलेंट जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो, माइनस वाला प्लस से जुड़ा हो, तब तो अपन जोड़ देंगे E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 ऐसे। और भी सेल हो तो E1 प्लस E2 प्लस E3 इस प्रकार से ऐड कर देंगे। ठीक है। आर इक्वलेंट कितना? आर इक्वलेंट आएगा R1 प्लस R2, ये लो। और भी सेल हो, उनका आंतरिक प्रतिरोध गिवन हो, तो इस प्रकार से अपन ऐड करते जाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 इस प्रकार से। क्लियर। तो ध्यान रखना, सीरीज में अगर जोड़ा जाए तो ई इक्वलेंट आता है E1 प्लस E2 और आर इक्वलेंट आता है R1 प्लस R2। क्लियर। अब अगर n सेल दिए जाएं, उससे पहले बात कर लें कि माइनस वाला माइनस से जुड़ा हो, मतलब ऐसे हो तो, ठीक है, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस। इस सिचुएशन में क्या, ये E1 ये E2, इस सिचुएशन में ये R1 और ये R2। इक्वलेंट तो होगा अपने पास E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, जो भी बड़ा होगा उसमें से घट जाएगा। समझ में आया? तो जब माइनस वाला माइनस से ऐड हो ना, तब माइनस कर देना है, या प्लस वाला प्लस से ऐड हो, सेम से ऐड हो, सेम से जुड़ा हुआ हो, तब माइनस कर देंगे, अदरवाइज प्लस। क्लियर। अच्छा, आर इक्वलेंट कितना? आर इक्वलेंट, स्मॉल आर इक्वलेंट सेम ही रहेगा R1 प्लस R2। क्लियर। तो अपन ने बात की करंट की, धारा की, कितना आया? I इज इक्वल टू ई इक्वलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट। ई इक्वलेंट E1 प्लस E2, आर इक्वलेंट R1 प्लस R2। किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम संयोजन में। चलिए अब इसमें एक स्पेशल केस देखते हैं। ये भी एक प्रकार का स्पेशल केस ही है कि माइनस वाला माइनस से कनेक्ट है, तब माइनस करेंगे। ठीक है, ये नोट करके अपन लिख सकते हैं इस बात को। अब अगर n अपने पास सेल है, n सेल हैविंग सेम या इक्वल सेम EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, आर कनेक्टेड किस कॉम्बिनेशन में? इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन, इन ए सीरीज। हिंदी में लिखे तो क्या लिखेंगे? n सेल जिनका EMF समान है, तथा आंतरिक प्रतिरोध भी समान है, आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस भी समान है। क्लियर। जिनका EMF समान है तथा आंतरिक प्रतिरोध भी समान है, तो उस सिचुएशन में E इक्वलेंट कितना? E इक्वलेंट क्या हो जाएगा भाई? E1 बराबर E2 बराबर E3, मतलब सारे सेम हैं, और ये कितना है? E है, और R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3, ये कितना है? R है। तो E इक्वलेंट कितना हो गया? E1 प्लस E2 प्लस E3, और इस प्रकार से En होगा, जो कि सेम है। तो E इक्वलेंट ऐसे हो गया E प्लस E डॉट 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 प्लस E। क्लियर। ये कितना हो गया? E इक्वलेंट, ये हो गया अपने पास NE। ठीक है, ये दोनों एक ही E हैं, अलग अलग E नहीं है, ध्यान रखना। E इक्वलेंट कितना आ गया? NE। अच्छा, R इक्वलेंट कितना आएगा? R इक्वलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस प्रकार से होता है RN।
सीरीज में सेम है ये, तो क्या हो गया R प्लस कहाँ तक, n बार, n टाइम्स तक, तो R इक्वलेंट कितना आ गया NR। क्लियर? तो सेम अपने पास है EMF हो, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस हो, तो E इक्वलेंट और R इक्वलेंट इस प्रकार से आएंगे। करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में, करंट हो जाएगा E इक्वलेंट कितना है NE कैपिटल R प्लस R इक्वलेंट कितना NR। क्लियर? अगर n कॉमन ले लें तो अपने पास I हो जाएगा, n यहां से लिया तो E अपॉन R अपॉन n प्लस R, n आ गया यहाँ पे n है, कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये इस प्रकार से अपने पास करंट का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अपने को E इक्वलेंट और R इक्वलेंट से संबंधित मतलब क्या आता है, सर्किट आता है, एक परिपथ आता है, फिर E इक्वलेंट पूछता है, तो अपने को ध्यान रखना है ऐड होगा डायरेक्ट, और R इक्वलेंट में भी ऐड होगा। अगर पोलैरिटी चेंज है, ध्रुवणता परिवर्तित है, तब अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जैसे कि मैं थोड़ा सा इस पर एक क्वेश्चन करवा दूं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में, इस कंसेप्ट पर, इस पर ये क्वेश्चन है अपने पास, क्लास 12th की बुक का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया है अपने को एक, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दूसरा सेल, इसका प्लस से प्लस ऐड कर दिया, सेम से ऐड कर दिया। ठीक, और यहां पे दिया है एक प्रतिरोध रेजिस्टेंस कैपिटल R, ये दिया है 9 वोल्ट और ये दिया है 6 वोल्ट। क्लियर? और यहां पे ये जो वैल्यू दी है अपने को, ये है 2 ओम और 4 ओम, 2 ओम और 4 ओम। चलिए ये नहीं दिया अपने को, ये 2 ओम दिया है, ये 4 ओम दिया है। क्या किया कि भाई इनका जो आंतरिक प्रतिरोध है ना, वो नहीं दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस इन्होंने 0 माना है दोनों का। जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है तो उसे अपन कहते हैं आइडियल सेल, आदर्श सेल। उसकी बात करें तो नोट करके एक बात अपन लिख सकते हैं, क्या, आदर्श सेल की बात। आदर्श सेल जो होता है, आइडियल सेल जो होता है, उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, 0। मतलब कल्पना है, आइडियल होता थोड़ी ना, कल्पना है। तो R इज इक्वल टू 0, तो R इज इक्वल टू 0 है, स्मॉल r 0 है, 4 ओम 2 ओम है। क्वेश्चन में अपने को पूछा है, बताओ करंट कितना होगा, इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। ये करंट यहां से प्लस से माइनस की ओर, I का वैल्यू पूछा है, I का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या I? देखिए ये प्लस वाला प्लस से कनेक्ट है, राइट, प्लस वाला प्लस से कनेक्ट है, तो 9 में से 6 घटेगा। जब पोलैरिटी सेम होती है, मतलब सेम होने का मतलब माइनस वाला माइनस से कनेक्ट है, प्लस वाला प्लस से कनेक्ट है, उस सिचुएशन में घटा देते हैं जो ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा कौन है, 9, तो घटाया कितना आया, 3 वोल्ट, 9 में से 6 3 वोल्ट। तो ये अपने पास 3 वोल्ट आ गया, जैसे ये लो, और यहाँ पे आ गया अपने पास रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस गिवन है यहाँ पे। दोनों की बात करें तो ये तो है 2 ओम का और ये है 4 ओम का। ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है क्या। तो तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट कितना होगा सीरीज में, बताओ। देखिए
दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 4 करवाया है लास्ट वीडियो में, कितना हो गया 6 ओम। अब इस प्रकार से बात करें तो ये अपने पास कुछ ऐसे हो गया, ये 6 ओम हो गया इन टोटल इक्विवेलेंट, और ये हो गया 3 वोल्ट। पूछा है आई का वैल्यू, क्या पूछा है? आई का वैल्यू। आई बताओ कितना आएगा? आई का वैल्यू पूछा है, आई का वैल्यू। आई बराबर कितना होगा? V/R। V कितना? 3, R कितना? 6। करंट कितनी आ गई? 0.5 एम्पियर। तो ये करंट का वैल्यू होगा। क्लियर है इतनी बात? तो अपन ने सेल के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिया, श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लिया। ये श्रेणी क्रम संयोजन में ऐड करते जाते हैं इक्विवेलेंट को, और आर इक्विवेलेंट को भी ऐड करते जाते हैं। लेकिन यहीं पे बात करी जाए समांतर क्रम की। किस क्रम की? समांतर क्रम की, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। समांतर क्रम, समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? जैसे कि ये एक सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है E1 R1, ये दूसरा सेल है E2 और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है R2। पैरेलल में जोड़ दिया समांतर में, और एक भाई है प्रतिरोध, जहाँ पे अपन धारा ले रहे हैं उसको अपन ने ऐड कर दिया। करंट इस प्रकार से आएगी I। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब सीरीज की बात कर रहे थे तब धारा सेम थी, लेकिन यहाँ पे जंक्शन बन गया, 1 2 3 वायर जुड़ रहे हैं, तो यहाँ से करंट I1 आएगी और यहाँ से करंट ले ली I2। यहाँ पे भी अगर बात करें, सबसे पहले तो अपन बात करें कि I कितना होगा, टोटल I। तो टोटल I क्या होगा? इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। क्लियर है क्या? ये तो हो जाएगी करंट। सेकंड बात करें E इक्विवेलेंट कितना, 2 सेल की बात है, ध्यान रखना, फॉर्मूला याद कर लेना, R1 प्लस R2, यहाँ पे भी लिखो R1 प्लस R2, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे कर दो E2, और यहाँ पे R2 है, यहाँ पे कर दो E1, ये आ जाएगा E इक्विवेलेंट। क्लियर? थर्ड पॉइंट इसमें जो R इक्विवेलेंट को लेकर पूछेगा, तो देखिए किस कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। किसमें है? समांतर है। ये दोनों समांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। जब इसे सोल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा R1 R2/R1 प्लस R2। ये लो, ये अपने पास आ गया R इक्विवेलेंट, स्मॉल r इक्विवेलेंट। क्लियर? तो इसमें I इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, इन तीनों को लेकर जैसे मतलब डायग्राम दे देता है, और फिर डायग्राम में अपने को ये चीज़ें पूछता है। डायग्राम देके अपने को ये चीज़ें पूछता है कि बताओ E इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट कितना होगा, ये सब चीज़ें। समझ रहे हो बात को? अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये सिचुएशन दे दी जाए जो आपको दी थी पहले, कि n सेल हो जिनका EMF जो है E1 E2 E3 ये क्या हो, सेम हो, सेम, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो, सेम हो, R, तो बताओ I कितना होगा, E इक्विवेलेंट कितना होगा और R इक्विवेलेंट कितना होगा। देखिए E इक्विवेलेंट ये इसके समांतर है, फिर एक और इसके समांतर आएगा, फिर एक और इसके समांतर। तो आप जानते हो जब समांतर क्रम की बात की जाती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो विभवांतर क्या होता है, समान होता है, मतलब E ही रहेगा। चूंकि E1 E2 E3 सब सेम है, तो E इक्विवेलेंट की बात करें तो E ही रहने वाला है। अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, R इक्विवेलेंट कितना, R इक्विवेलेंट देखिए, R इक्विवेलेंट अपन ऐसे निकाले 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, और कहाँ तक, N/R तक। सही है?
तो यहां से कितना हो गया 1/r इक्वलेंट इक्वल्स टू n/r हो गया, यानी r इक्वलेंट की बात करें तो ये r/n हो जाएगा क्या, ये लो, तो ये r इक्वलेंट होगा, ये इक्वलेंट। इक्वलेंट ई ही क्यों हुआ, इक्वलेंट ई ही इसलिए हुआ क्योंकि समांतर क्रम में है। अच्छा, इसमें अगर बात करें अपने धारा की, करंट की बात करें I की, कितना होगा, ई इक्वलेंट फॉर्मूला ये है अपॉन r प्लस r इक्वलेंट। इक्वलेंट तो ई ही आया, ठीक है, r है, r इक्वलेंट होगा r/n। तो ये अपने पास करंट हो जाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सारी वो की वो बातें हैं जो सीरीज में अपन ने निकाली थी, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया। ओके, तो ये अपने पास सेल का टॉपिक था। सेल को लेकर अपन ने सारा कंसेप्ट क्लियर किया। सीरीज और पैरेलल में किस प्रकार से आई आएगा, ई आएगा, आर आएगा, वो अपन ने बात की है। नेक्स्ट वीडियो में अपन हो सकता है इसके सारे क्वेश्चन करें इस चैप्टर के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।